हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग अवार्ड से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को। यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। मैं हिंदी ही डिस्कस करूँगी, इंग्लिश आप लोग अपना खुद से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि 120 क्वेश्चन है। तो इसको हम बहुत जल्दी फास्ट स्पीड में, क्योंकि एक रिवीजन सेशन है, तो फटाफट आपको बस एक साथ जितने भी होंगे 2022 के जो अभी तक के अवार्ड मिले हैं वो सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जाकर के तुरंत ज्वाइन करिए। वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी आपके जीएस से संबंधित हैं सब वहाँ शेयर किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आप उसको वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी चीज़ें। और भी हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप अपने सुविधा अनुसार जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जैसे हमसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट होना है वो भी कनेक्ट हो सकता है, उसकी लिंक भी यहाँ आपको दे दी जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के मोटिवेशन कोट्स क्या है जो हमें एनर्जेटिक बना सकता है। देख लेते हैं क्या है। हमारे आलस्य की सज़ा सिर्फ हमारी असफलता ही नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। करेक्ट। अगर हम आलस्य करते हैं तो हम तो असफल होंगे ही, फेल तो होंगे ही, और मेरे फेल होने से दूसरा जो मेहनत कर रहा होगा वो सफल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आलस बिल्कुल मत करिए। अगर आपने एक लक्ष्य डिसाइड किया है कि मुझे ये लक्ष्य पाना है तो उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई हार जा रहा है, कोई जीत जा रहा है तो कोई बात नहीं। एक बार हार रहे हैं, दो बार हार रहे हैं, तीन बार हार रहे हैं, कभी ना कभी तो आप क्या होंगे, सफल होंगे ही। बस उसमें क्या करना है, आपको एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के लगे रहना है, डिटरमिन्ड होकर के लगे रहना है, तभी आप सफलता इसको पा सकते हैं। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए एक मिनट। हाँ, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक धर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द बोल्ट्जमान मेडल? तो दीपक धर। ठीक है, तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन ये तो अब इतने फेमस हो चुके हैं कि छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा इनका नाम। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इनको क्या किया है, ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार जो था वापस ले लिया इनसे। तो कौन है, ये कहाँ के हैं? व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं। नैसकॉम ने किसके साथ मिलकर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे AI गेम चेंजर्स पुरस्कारों की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। नैसकॉम ने किसके साथ मिलकर? नैसकॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के AI मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे AI गेम चेंजर्स पुरस्कार की क्या की है, घोषणा की है। नैसकॉम ने किसके साथ मिलकर के? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के। with whom NASSCOM announced the second AI Game Changers Award to promote artificial intelligence? तो माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस अवार्ड से? लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। हु वॉज अवार्डेड द लेटर ऑफ अवार्ड फॉर सेटिंग अप अ 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 58 नंबर का जो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित कराई गई है? तो कानपुर में आयोजित कराई गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT नेशनल ICT अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं? तो कितने शिक्षकों को दिए गए? 49। ध्यान रखिएगा, 49 शिक्षकों को, टीचर्स को नेशनल ICT अवार्ड्स जो है प्रदान किए गए हैं। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किए हैं? तो ये तो बहुत इजी है। स्वदेश दर्शन, अपने देश का क्या करना है? दर्शन करना है। और दर्शन कब करेंगे? जब हम पर्यटन करेंगे। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस IIT संस्थान ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो कौन है? राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो किसने किया है? IIT रुड़की। किस संस्थान ने, यानी कि IIT रुड़की ने क्या किया है,
NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो निदेशक हैं, महानिदेशक हैं राजीव रंजन मिश्रा, उनको अब इससे ये पता चल गया आपको कि NMCG के महानिदेशक कौन, तो इनको ये है रंजन मिश्रा, इन्हीं को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ अवॉर्डेड द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्रा विद द गंगा, ठीक है, ये IIT रुड़की के। चलते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। किस मिशन को गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है, तो किसको मिला है, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को NMCG को ही क्या किया गया है, गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत, और किससे, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है डॉक्टर इला लोध। डॉक्टर इला लोध को हु वाज, क्या लिखा है, पोस्टमसली अवार्डेड द नारी शक्ति पुरस्कार, तो किसको दिया गया, डॉक्टर इला लोध को दिया गया। किससे, 2021 के इस्पात राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो NMDC को सम्मानित किया गया है। किसके लिए, इस्पात राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, NMDC को किया गया है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान को। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 29 महिलाओं को दिया गया। अभी मरणोपरांत हम लोगों ने पढ़ा है, किसको दिया गया है मरणोपरांत, ये देखिए, इला लोध को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, और टोटल जो दिया गया वो कितनी महिलाओं को दिया गया, 29 को दिया गया। साल 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रिजवाना हसन को। इनके साहस के लिए रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से क्या किया गया है, 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्च 2022 में यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, जनरल M नरवणे को दिया गया है। किसे क्या दिया गया है, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल किसे दिया गया है, M नरवणे को। इसको कैसे याद रख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको सर्विस इंस्टीट्यूशन है मैकग्रेगर ट्रिपल M है ना, मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल, तो यहाँ पे भी तो क्या है आपका MM यानी MM मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किस साल 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है भूपेंद्र यादव को। क्या कह रहा है, किस साल 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, मतलब ये पुरस्कार किसे दिया गया, भूपेंद्र यादव को दिया गया है। किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भूमिका श्रेष्ठ को। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार, साहस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, वो ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है ये भूमिका श्रेष्ठ ने। किस राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, हरियाणा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य ने की है, हरियाणा ने की है। किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये कहाँ की हैं, नेपाल की हैं। बाफ्टा 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया, तो हम लोगों ने करंट में भी पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा 2022 किसे दिया गया, द पावर ऑफ द डॉग दिया गया। किसे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है, तो किसे चुना गया, जेन कैंपियन को चुना गया है, ठीक है। किसे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया, जेन कैंपियन को। किसे UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, मंजीत मान को किया गया है। UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया मंजीत को। ऑस्कर 2022 में, वो तो बाफ्टा आप लोगों ने पढ़ा, बाफ्टा में द पावर ऑफ द डॉग, और ये ऑस्कर 2022 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में, इसको फीचर श्रेणी में पूछा है, में नामांकित नॉमिनेटेड किया गया किसे, राइटिंग विथ फायर को। क्लियर। किसे UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर, यहाँ पे लीडिंग एक्टर की बात कर रहा है, लीडिंग एक्टर अवार्ड किसने जीता है, तो विल स्मिथ ने जीता है। लीडिंग एक्टर अवार्ड में, बाफ्टा अवार्ड में विल स्मिथ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारायण प्रधान को जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुसंधान के लिए नारायण प्रधान जी को किया गया। IFR एशिया अवार्ड 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो एक्सिस बैंक ने क्या जीता है? एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप सेशन को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल जो भी तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जो न्यू देख रहे हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट सेशन को देखते हैं। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड में। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। किसे 2022 स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड्स में पुरुष स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ रहा है। किसे 2022 स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड्स में पुरुष स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who was honored with Male Sport Star of the Year Award at 2022 Sports Star SS Award? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसे, और यही अगर ये महिला में पूछ ले, वो पुरुष में नीरज चोपड़ा को दिया गया है, और यही स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड में महिला की बात की जाए तो मीराबाई चानू को मिला है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यामागुची अकाने ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यामागुची अकाने। हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो यामागुची अकाने। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मालदीव सरकार के द्वारा, ये पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार सुरेश रैना को कहाँ, किसके द्वारा दिया गया? तो मालदीव सरकार के द्वारा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मालदीव सरकार, सुरेश रैना, और क्या? स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत हैं, उनको मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था? 4 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण सम्मान 4 लोगों को दिया गया है। तो एक तो इनको दिया गया मरणोपरांत, क्या नाम है इनका? जो हमारे फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत, उनको दिया गया था। और एक उत्तर प्रदेश के, और ये कहाँ के थे? हमारे जो फर्स्ट CDS थे, कहाँ के थे? तो ये उत्तराखंड के थे। तो इनको दिया, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और अगर बात करें यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक थे, उत्तर प्रदेश के राधेश्याम खेमका को, उनको साहित्य और शिक्षा फील्ड में दिया गया था। यूपी के हैं ये। और कल्याण सिंह, ये भी यूपी के हैं, लोक कल्याण के क्षेत्र में इनको मिला था। और प्रभा अन्ने महाराष्ट्र के हैं, ये कला के श्रेणी में मिला था। 4 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? तो नीति आयोग ने 75 महिलाओं को, क्योंकि 75वां हमारा चल रहा है, ठीक है, स्वतंत्रता का आज़ादी महोत्सव, तो ये चल रहा है। तो 75 महिलाओं को सम्मानित किया। किसके द्वारा? नीति आयोग ने। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। क्या जीता इन्होंने? 13 नंबर का ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी, मोहम्मद रजा मासूमी। किस देश की गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबल पुरस्कार दिया गया? तो अमेरिका। ये एबल हैं। कौन एबल हैं? डेनिस। इन्होंने मैथ को डन कर लिया। मैथ सब नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो मैथ को इन्होंने डन कर लिया, और डन करके एबल बन गए हैं, एबल हो गए, योग्य हो गए हैं। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते, डन यानी डेनिस डन हो गए हैं मैथ में, और ये एबल हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। किसे सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो मारियो मार्सेल को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया मारियो मार्सेल को दिया है। किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 मतलब टाइगर को दुगना करने, मतलब जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पार करना, तो इन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया है। और कौन है वो? सत्यमंगलम टाइगर, ये तमिलनाडु। इसके पहले किसको? यूपी के पीलीभीत को मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए 115 पुलिस पदक जीते हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो पुलिस है, इसने वीरता के लिए 115 पुलिस पदक जीते हैं।
नेक्स्ट, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को एलन बॉर्डर मेडल मिला है? तो क्रिकेट। मिशेल स्टार्क को किससे संबंधित मिला? क्रिकेट से संबंधित मिला है। किस खेल से संबंधित एस्ले गार्डनर को ये यहाँ चला गया। एस्ले गार्डनर को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला, तो क्रिकेट। किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को, ये ध्यान रखिएगा, डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट, ये इंपॉर्टेंट है, किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो न्यूजीलैंड की हैं। डेरिल मिशेल कहाँ के? न्यूजीलैंड की हैं। और क्या मिला इनको? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेस विश्व खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है इसका नाम? एकुशे पदक 2022 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 24। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देख लीजिए, बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एकुशे पदक 2022 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 24। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई ब्याम को। ये भी देख लीजिए, एमपी के एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है? तो दुर्गाबाई ब्याम को दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है, पद्मश्री 107 लोगों को दिया है। और पद्म विभूषण 4 लोगों को मैंने बताया था, और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को। फिर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इब्राहिम सुतार का निधन हो गया है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री। सुतार श्री ऐसे याद कर सकते, सुतार श्री से याद किया गया, पद्मश्री इनको दिया गया है। और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किस देश ने जीता? सेनेगल ने जीता। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस सेनेगल ने जीता है। किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? एमपी ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसे 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 18वां नंबर का स्वर्गीय माधवराव लीमय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नितिन गडकरी को किया गया है। ESPN क्रिंक इन्फो, इतना नाम ही टफ है, क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो केन विलियमसन को मिला है। तो इसको भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लॉजिक लगाइए अपना, कौन सा इसको सामने रहेगा ऑप्शन लग जाएगा, रटना थोड़े है, ठीक है। क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर तो केन विलियमसन को मिला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? तो रेलटेल, इंपॉर्टेंट है ये भी, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता, रेलटेल ने जीता है। किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को चुना गया है। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक, तो वही अभी हम लोगों ने पढ़ा, कर्नाटक बैंक। पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान ने किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया है? तो बिल गेट्स, एग्जाम में पूछा भी था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? योहन पूनावाला ने जीता, बिजनेस लीडर के लिए योहन पूनावाला। एक मिनट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता है? तो बीजिंग में जो ओलंपिक गेम्स था, बीजिंग ओलंपिक गेम्स में सर्वाधिक मेडल नॉर्वे ने जीता, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसने एसोचैम के मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया पुरस्कार जीता है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने, CIL ने जीता है एसोचैम के मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया में। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो शेरशाह। दादा साहब होते हैं, दादाजी होते हैं, कैसे शेरों की तरह दहाड़ते रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है, और सबके दादाजी नहीं चिल्लाते हैं, ठीक है, एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको बुरा मत मानिएगा। दादा साहब जो हो गया इंटरनेशनल, शेरशाह हो गया, ठीक है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो रणवीर को। तो ऐसे ही वीर होते हैं दादाजी, तो रणवीर सिंह को दिया गया। तो ऐसे ट्रिक्स के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। दादा साहब फाइटर नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? तो कृति सेनन को, एक्ट्रेस कृति सेनन को दिया गया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसी देश ने सर्वाधिक पदक जीते? नॉर्वे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो शकुंतला को भी श्री से, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एम नरवणे ने कितने पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स पुरस्कार भेंट किए हैं? तो 4। किस राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री, कौन सी डॉक्यूमेंट्री है? बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला। हरियाणा को। किस राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला? हरियाणा। कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 5। कितने जैविक किसानों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? धरती मित्र को प्रदान किया गया, क्योंकि जैविक खेती जो होती है वो क्या करती है? हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इसलिए इस पुरस्कार का क्या नाम रखा है? धरती का मित्र है जैविक। ठीक है, जैविक जो उर्वरक होते हैं, ठीक है, जैविक खेती करने पर। तो इस पुरस्कार जो प्रदान किया गया 5 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसे रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता को किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में सी डॉट ने कितनी श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? सी डॉट ने 3 श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। युवा गणितज्ञों के लिए किसे रामानुजम पुरस्कार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? नीना गुप्ता। उर्दू भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को मिला है। खलाल को मिला, ख्याल नहीं लिखा, खलाल लिखा है। उर्दू भाषा में मिला है किसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। अगर उर्दू भाषा में पूछे तो चंद्रभान खहाल को मिला है। किसकी पुस्तक कित्सुकी, एक पुस्तक है जिसका नाम है कित्सुकी, उसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। इसके मतलब सुशीला देवी पुरस्कार इस पुस्तक कित्सुकी के लिए जीता है। अनुकृति उपाध्याय ने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस बैंक में वायना नेटवर्क के साथ मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप पुरस्कार जीता है? तो फेडरल बैंक। किस प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे? तो डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को। ये भी है, साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार इम्तियाज़ सुलेमान साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। किस देश ने उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा उपग्रह जियोआन 1 O2E लॉन्च किया? तो चाइना। नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीन का है। 1 मिनट। नेक्स्ट, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कौन सा पुरस्कार है? CIIDX अवार्ड जीता है? तो HDFC बैंक ने जीता है। मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है, HDFC बैंक ने जीता है। किसे अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड ने अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जीता? नमता गोखले ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में चंद्रभान का भी हम लोगों ने पढ़ा, और ये 2021 नमता गोखले अंग्रेजी में थिंग्स टू लीव बिहाइंड। किसने अपने उपन्यास अ बर्निंग के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार जीता? मेघा मजूमदार। अगर आप बर्निंग पूछे, बर्निंग मेघा मजूमदार, और थिंग्स टू लीव बिहाइंड में पूछे तो नमिता गोखले। किसने मुंबई प्रेस क्लब को रेड इंक अवार्ड, किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता? दानिश सिद्दीकी। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में मिला है। मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता दानिश सिद्दीकी। किसे वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दया प्रकाश सिन्हा के लिए। और इनका जो वो है नाटक है उसका नाम है सम्राट अशोक, उसी के लिए मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय को। तो किसे दिया गया? केरल को दिया गया। किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर वेंकुटम अय्यूर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रदीप मर्चेंट, यानी किसको 3 लोगों को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित अय्यूर लक्ष्मण को, ढिल्लो को, मर्चेंट को। तो पूरा मत याद रखिए, बस लक्ष्मण ढिल्लो मर्चेंट, कनाडा लक्ष्मण ढिल्लो मर्चेंट ऐसे। किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किशोर येदम। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। उत्कृष्ट शैक्षणिक पुरस्कार के लिए, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए DAAD पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शिप्रा दुरेजे को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया? 22 को किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया? 22 में दिया गया, 2021 का दिया गया है, तो कितने लोगों को दिया गया? 22 लोगों को दिया गया। किसे CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किशोर येदम। किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया? अजय कुमार कक्कड़ को किया है। KBE सम्मान से अजय कुमार कक्कड़ को किया गया है। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? 1 मिनट।
तो किसे? रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है रोहित कुमार को। किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है? जो जीशान ए लतीफ़। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेशन अवार्ड 2021 जीता है? साउथ इंडिया बैंक। विच बैंक वन द यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? साउथ इंडिया बैंक ने जीता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को। मदर टेरेसा डेनमार्क। यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? ये तो ऑलरेडी हो गया। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से किसे सम्मानित किया गया? सतीश अडिका। सुभाष सतीश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कॉच पुरस्कार 2021 जीता है? तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता? येओंग सू ने जीता है दक्षिण कोरिया के लिए। और फिर किस देश ने स्पिनर एजाज पटेल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। तो एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? 79 नंबर का है, 79 नंबर का। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया? विल स्मिथ। वेरी इंपॉर्टेंट। 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। वेरी इंपॉर्टेंट। किसे विश्व बैंक और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? नीरा माय और इन SL को दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 21-22 श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया गया? 40 स्कूल को। किसमें? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में। 2023 की पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केरल। 2023 का जो T20 है बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप, ये केरल में किया जाएगा। किस देश के क्रिकेट क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? वेस्ट इंडीज़। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट था ऊपर वाला भी। क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट, किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो केरल से आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं। एक T20 बधिर चैंपियनशिप केरल में और एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने केरल। किस राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? किसने जीता है, मतलब किसे ये प्रदान किया गया? तो पीयूष गोयल को। क्या? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 पीयूष गोयल को। किसने मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? तो नवदीप कौर। ये भी ध्यान रखिएगा। किसने IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है? एक्सिस बैंक और CRM नेक्स्ट। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एल्बर्ट बोरला। किसने $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार 2021 जीता है? हो गया। किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता है? तो सुष्मिता सेन ने जीता है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जापान के ही है शिंजो आबे, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नहीं पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इनको मिला है। किससे वर्ष 2021 का असम वैभव सम्मान दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया है। किससे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 29 बच्चों को किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुझांगल। ढाका में कुझांगल। राष्ट्रपति ने किसे ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? नीरज चोपड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? 4। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण? 17, ये भी बता चुके हैं। और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है, तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रपति ने कितने कर्मचारियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया है? 42। अग्निशमन 42। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। किससे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया स्मृति मंधाना को। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया? जम्मू कश्मीर। ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म
ये जो बुद्ध देव हैं, बुद्ध भूषण, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, ये पश्चिम बंगाल के थे। कौन इनकार किया? बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के, पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 120 क्वेश्चन थे, सारे डिस्कस फटाफट कर लिए हैं। बस आप लोग क्या करिए, सेशन को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, और जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी सी आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा, और बाकी मैं आप लोगों के लिए जितना मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल आपके लिए एक नया लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लाने वाले हैं। तो बने रहिए साथ में, विश्वास बनाए रखिए, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।